ज़ाकिर नाइक साहब एक नफ़रत अंगेज़ शख्सियत हैं या अमन पसंद, ये सवाल बहुत से लोग कर रहे हैं क्योंकि उनकी पाकिस्तान आमद पे तनाज़ात खड़े हो गए हैं। जहाँ बहुत सारे लोग उन्हें खुशामदीद कहा है, खुश हैं उनके आने पे, वहीं पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ ने जन्म ले लिया है पाकिस्तान में और लोग सियासत को भूल गए हैं और नाइक साहब की बातों को ज़िक्र कर रहे हैं। वो तनाज़ात आखिर क्या है, इस हवाले से भी लोग में बात करेंगे। जी अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फ़ाहद है। एक सवाल ये किया जा रहा है कि नाइक साहब का पीस टीवी जो है वो मजहबों के दरमियान जो है वो जुदा करता है राहें और नफरत फैलाता है क्योंकि इंडिया ने उनके पीस टीवी पे पाबंदी लगा दी है। तो भाई इंडिया के पाबंदी लगाने से क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ज़रा रुक जाइए क्योंकि नाइक साहब के पीस टीवी पे इंडिया के अलावा बांग्लादेश ने भी बैन किया हुआ है, कनाडा ने भी बैन किया हुआ है और इंग्लैंड ने भी बैन किया हुआ है और इल्ज़ामात हैं कि वो इंतहा पसंदी और नफरत की बातें करते हैं। क्या वाकई ये करते हैं, इस हवाले से आगे जाके बात करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इंडिया ने बैन किया हुआ है नाइक साहब को इंडिया आने पर क्योंकि उन पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं। क्या इंडिया का इल्ज़ाम तराशी की कोई हैसियत है? क्योंकि इंडिया ने तो कश्मीरी हुर्रियत पसंद लीडर्स पर भी करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हुए हैं और जो हिंदू अपोजिशन लीडर हैं उन पे भी तरह तरह के गंदे गंदे तोहमत और इल्ज़ाम लगाए हुए हैं। तो इंडिया के इल्ज़ामात को बिल्कुल भी घास डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि नाइक साहब जब से पाकिस्तान आए हैं तो क्या इशू हुए हैं। देखें, एक सबसे बड़ा इशू तो वो हुआ कि जब नाइक साहब को बुलाया गया यतीम खाने के बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए, तो स्टेज पर वो मौजूद थे। जब 13-14 साल की बच्चियां आईं उनको अवार्ड्स देने के लिए, तो वो स्टेज से उतर गए और उन्होंने कहा कि ये उनके लिए नामहरम है, उनसे अवार्ड वसूल नहीं करेंगे। उससे उन बच्चों का दिल टूट गया। अब लोग ये कहते हैं कि अब 12-14 साल के बच्चे बच्चियां होते हैं तो उनको देखकर तो अपने बच्चों जैसी ही फील आती है और बच्चे जो होते हैं या वालिदैन होते हैं वो एक तरह से सांझे होते हैं क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और उनको देखकर एक मासूमियत और बचपने का एहसास होता है। तो उनको देखकर भला दिमाग में किसी के गलत किस्म के ख्याल कैसे आ सकता है, और जिस किस्म के ख्याल अगर गलत किसी के दिमाग में आएगा तो उसको इलाज की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये बात होती है। अब आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि क्या नाइक साहब को यतीम खाने की बच्चियों को अवार्ड उनसे लेना चाहिए था, वसूल करना चाहिए था, या उनको इस तरह से धुतकारना सही है? जो दूसरा लोगों ने कंट्रोवर्सीज के बारे में बात की है वो ये है कि ज़ाकिर नाइक साहब जब आए तो उन्होंने पीआईए के लत्ते लिए, पीआईए की जो है वो पोस्टमार्टम किया। वैसे पीआईए से तो हम भी इतने खुश नहीं हैं क्योंकि वो नुकसान में जा रही है और अवाम के टैक्स से पीआईए के खर्चे उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो एक अलग मामला है। तो नाइक साहब ने ये कहा कि पीआईए ने उनके सामान के पैसे मांग लिए और 1000 किलो का सामान था और कहा कि आप 50% डिस्काउंट ले लें, 50% पे कर दें, हालांकि वो सरकारी मेहमान हैं। लेकिन जब तहकीक और तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि नाइक साहब ने पीआईए से सफ़र नहीं किया था बल्कि कतर एयरवेज से किया था। भाई अब उन्होंने पीआईए वालों को क्यों जलील किया, क्योंकि पीआईए का तो इस हवाले से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। एक और कंट्रोवर्सी इसने जन्म लिया कि जब वो एंकर फरिया इदरीस से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने फरिया को ये कहा कि अगर किसी खातून न्यूज़ एंकर से खबरें सुनते हुए अगर आप 20-30 मिनट खबरें सुनते हैं और अगर उस फीमेल एंकर को देखकर किसी भी आदमी के दिल में हलचल पैदा नहीं होती तो उसको चाहिए कि वो अपना इलाज कराए। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि भाई अगर आपका मकसद खबरें सुनना है, सिर्फ खबरें सुनना है, क्योंकि उसका काम खबरें सुनाना ही है, और वो पूरे लिबास में एक खातून बैठी है और उसका सिर्फ चेहरा नज़र आ रहा है, तो 20 मिनट उससे खबरें सुन के अगर किसी के दिल में हलचल पैदा हो रही है, तो हलचल पैदा होने वाले को अपना इलाज करवाना चाहिए या हलचल ना होने वाले को अपना इलाज कराना चाहिए? क्योंकि अगर आप खबरें सुन रहे हैं तो आपका मकसद खबरें सुनना ही होना चाहिए और इंसान को अपने मकसद पे फोकस करना चाहिए। और अगर एक खातून जो तमीज़ व तहज़ीब से बैठी है और वो शाइस्तगी से खबरें सुना रही है, तो उसको देखकर अगर दिमाग में हलचल हो रही है, तो ये तो भाई एक नफ़सियाती मसला है या नहीं है, ये आपने बताना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खातून को वज़ीर-ए-आज़म नहीं होना चाहिए क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म बनकर खातून को हैंड शेक करना पड़ सकता है। भाई बात ये है कि अगर आज कायदे-आज़म और अल्लामा इकबाल ज़िंदा होते, तो क्या उनका जो उनके लिए जो ज़ाकिर नाइक साहब की सोच है, क्या वो काबिल कबूल होती? क्योंकि कायदे-आज़म और अल्लामा इकबाल ने तो जो ख़वातीन हैं,
उनकी तालीम की बात की थी, उनकी तरबियत की बात की थी, उनकी स्किल्स के हवाले से बात की थी, उनको अमली मैदान में सलाहियतें दिखाने की बात की थी। तो अगर हम इस तरह की छोटी ज़हनियत में पड़े रहे कंट्रोवर्सीज़ में, तो क्या पाकिस्तान कभी तरक्की कर सकेगा? क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो सलाहियतों से मालामाल होती हैं, और ख़वातीन जो हैं वो मज़हब में भी आदमी से कमतर नहीं होती, उनको कमतर नहीं कहा गया है, उनको मुख्तलिफ कहा गया है। और जो उनकी गवाही है वो कत्ल वग़ैरह में और जो फाइनेंशियल मामलात होते हैं, तो उसमें आधी करार दी गई है। बाकी उनको तमाम हुकूक दिए गए हैं एक इंसान वाले। कुछ मामलात हैं जिसमें ज़रा-सा डिफ़रेंस है, लेकिन उनको कमतर, हक़ीर, फ़कीर नहीं कहा गया। तो ये जो बात है, ये बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ को जन्म ले रही है। क्या वाक़ई ऐसा है? क्या आप इत्तेफ़ाक करते हैं? और फिर एक और बात ये है कि जब ज़ाकिर नाइक साहब से सवाल हो रहे थे महफ़िल में, तो बहुत सारे सवालों पे उन्होंने लोगों को झिड़क दिया, उनको धुतकार दिया, उनको ज़लील कर दिया, बेइज़्ज़ती कर दी। तो सवाल तो अच्छा होता है, सवाल करने वाले की बेइज़्ज़ती नहीं करना चाहिए। और जब कोई आपको आलिम समझ के आपसे पूछ रहा है, तो आप उससे इस तरह प्यार और मोहब्बत से टैकल करें कि उसकी दिमाग की जो उलझन है, उसको सुलझन बना दें, और उसकी बेइज़्ज़ती भी ना हो मजमे में, कि वो आइंदा किसी से सवाल करने से डरे, उसका हौसला ना टूटे। तो बाज़ जगह पे उनके जो अल्फ़ाज़, अंदाज़ था वो बहुत ही जारहाना था, और उन्होंने ज़लील किया सवाल करने वाले तालिब इल्मों को। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि छोटों से जो है वो मोहब्बत से, शफ़क़त से पेश आना चाहिए, और यही हमारे प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है। तो नाइक साहब जो हैं वो इस तरह जो है वो गर्दन में सरिया डाल के क्यों बात कर रहे हैं, उनसे गुरूर झलक रहा है। क्या आप इन तमाम बातों से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? आपका क्या कहना है, क्या समझना है? आप खुल के कमेंट्स कर सकते हैं। शुक्रिया।